मिलिट्री स्ट्राइक्स अनफॉर्चुनेटली कंफर्म हो चुके हैं। मिसाइल्स, रिटेलिएशन, एस्केलेशन एंड नेचुरली अब लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि सर एसआईपी बंद कर दो, पोर्टफोलियो बेच दो, पोर्टफोलियो पक्का क्रैश होगा। रिलैक्स, आज का वीडियो पॉलिटिकल नहीं है, आज का वीडियो सिंपल है। हिस्ट्री ने हमें क्या सिखाया है अबाउट वॉर हेडलाइंस एंड स्टॉक मार्केट्स। रिसेंटली यूएस और इजराइल ने कंफर्म किया है कि उन्होंने ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पे एयर स्ट्राइक्स किए हैं। ईरान रिटेलिएट कर रहा है एंड एस्केलेशन यहाँ पे एक रियल थ्रेट है। बट आपके लिए एज ए इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ये एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक कोलैप्स है या एक शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी का इवेंट है? मार्केट के लिए ये दो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब हिस्टोरिकली पैटर्न होता क्या है? स्टेप 1 ऑयल ऊपर स्पाइक कर जाता है, स्टेप 2 गोल्ड थोड़ा ऊपर जाता है, स्टेप 3 वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, स्टेप 4 स्टॉक्स डिप करते हैं और फिर दोबारा स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज मार्केट्स ना वॉर को प्राइस करते ही नहीं है, मार्केट्स अनसर्टेनिटी को प्राइस करते हैं। अगर ये वॉर कंटेंड है तो इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज मार्केट्स एडजस्ट कर जाएंगे। बट वहीं पे अगर ऑयल सप्लाई सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब हो जाती है तब इन्फ्लेशन स्टोरी चेंज होती है। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है वॉर और अनसर्टेनिटी में? गल्फ वॉर 1991, इराक वॉर 2003, यूक्रेन वॉर जस्ट 2022 अभी वाली। इनिशियल डिप, फियर स्पाइक किया, उसके बाद रिकवरी। मार्केट्स तब कोलैप्स करते हैं जब बैंकिंग में क्राइसिस हो जाए, सिस्टमैटिक कोई लेवरेज हो, डिमांड कोलैप्स हो या अर्निंग्स इफेक्ट हो जाए। सिर्फ मिलिट्री हेडलाइन अलोन से ज्यादा क्रैश नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल वॉर में एक ही होता है, ऑयल। क्योंकि अगर ऑयल 90 या 100 प्लस के ऊपर चला गया तो फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फिर सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड अपने आप को टाइटन करते हैं और फिर इक्विटीज पे प्रेशर आ जाता है। बट अगर ऑयल स्पाइक टेम्परेरी है तो मार्केट सर एडजस्ट कर लेता है। जो अभी तक रिएक्शन लग रहा है वो एक रिस्क प्रीमियम एडजस्टमेंट लग रहा है, नॉट अ सिस्टमैटिक कोलैप्स। एंड आई होप ये वॉर ज्यादा एस्केलेट ना हो। इस सब में सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? हेडलाइन ड्रिवन इन्वेस्टिंग। रिटेल इन्वेस्टर्स का ना ये बहुत कॉमन पैटर्न रहता है। वॉर हेडलाइंस देखो, पोर्टफोलियो रेट देखो, सेल बटन दबा दो। इसमें बताऊं प्रॉब्लम क्या है? इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो एक्चुअली इस मार्केट में पैसे कमाते हैं वो काम रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स पूरे पैनिक। फिर जब मार्केट दोबारा रिबाउंड कर जाते हैं वो पूरा मिस हो जाता है। वॉर से ज्यादा ना डैमेज आपको पैनिक कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में। सिंपल मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, इस फ्रेमवर्क के अंदर है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, ऑयल का प्राइस का ट्रेंड उसको फॉलो करिए। सेकंड, बॉन्ड यील्ड्स है उसको चेक करिए। थर्ड, सेंट्रल बैंक का क्या रिस्पॉन्स है इसके रिगार्डिंग उसको ट्रैक करिए। फोर्थ, अर्निंग्स आउटलुक उसको देखिए। और अगर ये सब स्टेबल है ना सर तो कोई भी टाइप का पैनिक इज कंप्लीटली अननेसेसरी। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो होनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कभी भी फियर बेस्ड डिसीजन से नहीं होता सर। फियर बेस्ड डिसीजन से घर बर्बाद होते हैं। वॉर दे आर स्कैरी नो डाउट, बट मार्केट्स आर ऑलवेज रैशनल। हेडलाइंस कैन बी एक्सट्रीमली लाउड बट प्राइसेस रिएक्शन ना हमेशा मेजर्ड रहते हैं। सबसे बड़ा लॉस आपके लिए शायद वॉर नहीं है, सबसे बड़ा लॉस आपके लिए है पैनिक सेलिंग। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना सो आपको ऐसा ही साइकोलॉजिकली डीप कंटेंट मिलता जाए। और आपका काम है एज ए इन्वेस्टर काम रहना, रिएक्ट नहीं करना। और आपको यही अपना रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है, बिकॉज हिस्ट्री ना हमें बार बार ये चीज सिखा चुकी है। मार्केट्स तो जियोपॉलिटिकल स्टॉक्स सर्वाइव कर जाते हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें पैनिक करके खत्म हो जाते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो काम रहने में तो इसको शेयर जरूर करें, शायद किसी और को वो पैनिक सेल बटन दबाने से रोक दूं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.